आज अपन बात करेंगे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बारे में। ठीक है, एजेंडा क्या एक बार क्लियर कर लेते हैं। OSI मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो OSI मॉडल है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इससे कुछ समझ में आ रहा है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल से दो सिस्टम जो कि ओपन है, किस चीज के लिए? करेक्शन बनाने के लिए, आपस में इंटरकनेक्ट होने के लिए, उसके लिए ये मॉडल है। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है, स्टैंडर्डाइज होना, कम्युनिकेशन का स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है। ठीक है, कि चीजें कैसे काम करेगी, एक सिस्टम पे किस प्रकार से काम करेगी, दूसरे को भी उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो OSI मॉडल के थ्रू हम ये बताते हैं कि जब भी डेटा ट्रांसफर होगा नेटवर्किंग में वो किस तरीके से होगा, है ना, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हुए होगा, ये चीज़ हम पढ़ते हैं OSI मॉडल में। फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। और क्या करता है, इसके अंदर हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलती है, अलग अलग लेयर्स, और जो हर एक लेयर है वो कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यही चीज़ लिखी है कि डिफाइन फंक्शंस, ये बताती है कि फंक्शन क्या करेगा वो OSI मॉडल की जो लेयर्स हो क्या क्या फंक्शन करेगी। और जो हमारे पास लेयर्स होती है टोटल 7 लेयर्स होती है। ठीक है, काम किस लिए आता है? स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें अपन, आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है ना, और मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ रूल तो बनाने पड़ेंगे। रोड पे गाड़ियाँ चलती है तो भी एक रूल होता है कि भाई लेफ्ट साइड से जाओगे, राइट साइड से जाओगे, है ना। तो कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। ठीक है, और इसे हम रीड करते हैं बॉटम टू अप। अब देखो जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको 7 लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो नॉर्मली क्या करेगा, कोई भी इसको पहली लेयर समझेगा, इसको दूसरी लेयर समझेगा, ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको हमें बॉटम टू अप पढ़ना है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो एक तरफ है हमारा सर्वर और दूसरी तरफ है क्लाइंट। ठीक है, सर्वर क्लाइंट। सर्वर कौन है? जहां पर डेटा होस्ट हो रहा है। क्लाइंट कौन है? यूजर। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो OSI लेयर होती है इसे हम बॉटम टू अप रीड करते हैं। जो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लेयर, इसको हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। ठीक है, करेक्शन कर देते हैं, डेटा लिंक लेयर। तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें चीज़ क्या है कि जैसे कि मान लो डेटा जा रहा है, ठीक है, सर्वर से डेटा निकला, तो किस टाइप से डेटा के जो पैकेट्स रहेंगे वो किस तरीके से होते होते जाएंगे, वो इन लेयर्स को पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेयर्स के थ्रू होते हुए जाएंगे। जो सबसे पहले आएंगे वो फिजिकल लेयर पे आएंगे, यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं वायर्स वगैरह ये सब की। ठीक है, फिर आते हैं डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे हम स्विचेस वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, ये तो, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो स्टार्टिंग की 3 लेयर होती है ना, जिसमें नेटवर्क लेयर का आधा पार्ट इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इसके अंदर मोस्टली आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ऊपर की बाकी की लेयर्स है ना, यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नीचे में जो हार्डवेयर वाली लेयर्स है इसके अंदर हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज दिखता है, वायर्स का, केबल्स का, स्विचेस का। फिर आती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आगे चल के इस पार्ट को अपन और देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सेशन लेयर के अंदर सेशन क्रिएट हो रहा है, ऑथेंटिकेशन वाला काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, डेटा जब भी ट्रेवल करता है तो वो कंप्रेस फॉर्म में करता है, कंप्रेस फॉर्म में, इनक्रिप्ट फॉर्म में, इनकोडेड फॉर्म में करता है। वो यहाँ पर जो भी उसे डिकोड वगैरह होना रहता है वो हो जाता है। अगर जाते टाइम इनक्रिप्ट होता है, जब उधर यूजर एंड पे पहुंचता है तो वहाँ डिक्रिप्ट हो जाता है। और एप्लीकेशन लेयर पे क्या बोलता है, हमें हमारे जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखती है ना, जैसे कि कोई एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं तो वहाँ पर जो इंटरफेस में जो चीज़ें हो रही है वो आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर।